सारे जलसों का एक ही मकसद होता, हजरत से मुरीद हो जाओ, ये जन्नत में लेके जाएंगे, ये गौस के दुलारे हैं, ये ख्वाजा के प्यारे हैं, इनके नूरे ऐन हैं, ये फलाने ढकाने हैं। खुद पीर को पता नहीं जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा, तुमको और लेके जाएगा। खिलाफतें लेने के लिए बेटे दावतों पे दावतें कर रहे हैं, हम भी खलीफा बन जाए, हम भी खलीफा बन जाए, हम भी खलीफा बन जाए। एक मोइनुद्दीन चिश्ती को खलीफा बनाया था 20 साल की खिदमत करने के बाद। 2 वक्त की दावत पे खिलाफत नहीं मिलती है। 20 साल की मैक्सिमम रिहर्सल और दिल की सफाई करने के बाद जब ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने एक नमूना बनाया ना, क्वांटिटी नहीं थी उनके पास मगर क्वालिटी ऐसी बनाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, पूरी दुनिया के पीरों के मुरीदों को तराजू के एक पल्ले में रख दो, उस्मानी हारूनी का नमूना एक तरफ रख दो, सब पे भारी पड़ जाएगा। ये था मामला। एक नमूना बरेली के कलंदर का बनाया गया था, आले रसूल मारहरवी ने बनाया था। हाँ, वो भी नमूना थे। क्वांटिटी पे यकीन नहीं, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी। एक नमूना मखदूम अलाउल हक पंडवी ने बनाया था, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की शक्ल में। पूरी दुनिया के पीरों की, खुलफा की, मुरीदीन की, सारे के सारे को गठरी में बांध करके तराजू के पल्ले में रख दीजिए, ये सब पर भारी पड़ जाएंगे। क्या करते थे ये लोग? आंखें बंद होती थी तो लहे महफूज देखा करते थे। हमारी हालत बहुत बुरी है। हम ये देखते हैं रोज हमारे जलसे खरबों रुपए सालाना सुन्नियों के जलसों पे खर्च होते हैं और इतने ही रुपए मजारों के उर्स पे, चादर पे, गागर पे, ढोलकी पे, कव्वाली पे खर्च होते हैं। मैं कहता हूं कि इसका रिफंड क्या मिलता हमारी कौम को? किसी भी सेठ साहूकार से कह दीजिए मदरसे में एक कमरा बनवा दीजिए, तो उससे लगा अभी मर जाएगा खबीस, अभी मर जाएगा। और कव्वाली के नाम पर 1 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, और कव्वाला एक मर्तबा नाम ले ले उस सठियाए हुए सेठ का, तो तोंद फुला के बेटा बैठता है कि हमसे बड़ा कोई, हाँ इसने हमारा नाम लिया, गोया जन्नत का माज़ल्ला इसे टिकट मिल गया। इतने बुरे हालात मुल्की पैमाने पे हमारे। 10-10 दिन का उर्स होता है, 1-1 महीना का उर्स होता है। पूरी कौम को हमारे लोगों ने उर्स में, चादर में, गागर में, गुस्ल में ऐसा उलझा रखा है, ऐसा उलझा रखा है, टाइम बना का हजरत का झंडारोहण इस तारीख में होगा, गुस्ल इस तारीख में दिया जाएगा, संदल इस दिन लिपा पोता जाएगा, और हजरत की कुरान खानी इतने बजे है, हजरत के लिए जो है महफिल समा इतने बजे रखा गया है, और खत्म कादरिया का नियाज इतने, ये पूरी सुन्नियत को मजारों पे उड़ेल रखा है। मुझे हैरत इस बार पर है, हमारा ये सुन्नी जो मजारों पे उड़ेल पड़ा हुआ है, ये मस्जिद में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता मस्जिद? बुजुर्गों के नाम के हलवे जलवे, कीमे, पराठे, बिरयानी, कोरमे, मुर्गा, चुकंदर सब खाने को तैयार है। टंकी ओवरलोड करके तोंद पे हाथ फिरते हुए डकारे मारते हो। अरे मरने के बाद अल्लाह की कसम इतने मारे जाओगे तो तुम्हारी शक्लें बिगड़ जाएंगी। कोई मस्जिद की कमेटी का सदर बन जाता है तो समझता है कि अकबर बादशाह हूं मैं। हाँ, खजांची बन गया, सेक्रेटरी बन गया, सदर बन गया। वो इंटरव्यू होता जाहिल आदमी जिसको अलिफ का पता नहीं कि खड़ा है कि पड़ा है, वो हाफिज जी का इंटरव्यू लेता है। हाँ, हाफिज जी का इंटरव्यू जाहिल लेता, जाहिल। एक सेठ साहब जो हाफिज साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, जाहिल थे वो बेचारे,
तो बोले हाफिज साहब एक बात बताइए, कयामत की निशानी क्या है? कहा इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि एक हाफिज का एक जो है इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। जब जाहिल लोग पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू लेने लग जाएं तो फिर अंजाम क्या होगा साथी? इतनी बदमाशियां करते हैं, इतनी बदमाशियां। अल्लाह फरमाता है इमामों के हवाले से, हश्र के मैदान में मुक्तदियों को उनके इमाम के साथ अल्लाह बुलाएगा। इसलिए जितने इमाम हैं अपने मुक्तदियों में से, कमेटी में से उन बदमाशों का चेहरा पहचान के रखना जो बदमाशी करते हैं। हाँ, कल हश्र में जब अल्लाह तुम्हें मुक्तदियों के साथ बुलाए ना, तो अल्लाह से कह देना या अल्लाह ये सदर इतना बदतमीज था, इतना कमीना था, इसने जिंदगी तंग कर रखी थी हमारी। सेक्रेटरी उससे बड़ा बदमाश था, खजांची उसका बाप था बदमाश। जानते हो जब हश्र में अल्लाह बुलाएगा तो फिर उस दिन तो अल्लाह इनकी ही सुनेगा जो इमाम। शुक्र मनाओ जो इमामों के बकते जो है खुराफातें बकते हो ना, उल्टे सुल्टे, उनके पीठ पीछे बुराइयां करते हो, इल्जाम लगाते हो। तनख्वाह क्या 5,000, 6,000 तनख्वाह, 5,000 तनख्वाह इमामों की। कितनी हैरत हमको। ये मालूम हुआ कि इस इलाके में कोई 5 क्विंटल गेहूं कभी मिलता है इमाम साहब को, कुछ धान मिलता है, कुछ क्या मिलता है, अनाज मिलता है, और कोई खर्चा नहीं मिलता उसके अलावा। 2-4 हजार रुपये ली। अगर आपकी भी यही तनख्वाह कर दी जाए, 2-4 क्विंटल धान दिया जाए आपको, 2-4 क्विंटल गेहूं दिया जाए, 4-5 हजार तनख्वाह आपकी हो जाए, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बिजनेस करने पे अगर आलिम आ जाए तो इससे ज्यादा बिजनेस करना किसी के बाप को नहीं आता है। किताबुल बुयू का हर बाब ये पढ़ते हैं, बै मुजारबत क्या है, बै इताअती क्या है, बै सलम क्या है, बै मनसूख कब होती है और बै मुनाकिद कब होती है, उसकी कंडीशन क्या है। ये सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं फिक़ह के अंदर, और आप कुछ नहीं पढ़ते हैं, उल्टे सुल्टे काम करते हैं, लखपति बन गए, समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, तुम्हारा जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अपने मुर्दों को ऐसे टिका किया जाना कब्रिस्तान में, अब्बा आप जानो और आपकी खबर जाने, हमको तो जनाजा पढ़ना भी नहीं आता। मदरसों को आप कदर की नजर से देखिए, इज्जत की नजर से देखिए। वैसे भी मुल्की पैमाने पे मदरसे टारगेट हैं, निशाने पे हैं। लोग मदरसों के चटाई के नीचे बम ढूंढ रहे हैं, मिसाइल ढूंढते हैं, तमंचा ढूंढते हैं। उन्हें यह पता नहीं जहां टूटियां सलामत नहीं है, नल टूटा हुआ है, लोटा टूटा हुआ है, फटी हुई दरिया है जिसपे तलबा बैठते हैं, उसपे तुम्हें बम नजर आता है। तो जब दुनिया इतनी पैनी नजर मदरसों पे रखती है, तो कम से कम आप भी तो शऊर की आंखें खोलो, अपने मदरसों को जिंदा रखने के लिए कोई ऐसा इक़दाम कीजिए कि हमारे मदरसे लोगों के मोहताज ना रहे। ये कोशिश कीजिए। क्या आप बता सकते हैं स्कूल के अंदर तो आदमी डोनेशन देता है, फीस देता है, ड्रेस का पैसा कमाते हैं, किताबों का पैसा कमाते हैं। यहां क्या होता है? फीस फ्री, पढ़ाई फ्री, दवाएं फ्री, खाना फ्री, सब फ्री, मौलाना फ्री, हाफिज जी फ्री। इसलिए शायद आपने मदरसों का वकार नहीं समझा। जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, ऑफिसर हैं, वो भी सुन लें इस बात को कान खोल करके। इस्लाम के इन्हीं दानिशगाहों से दुनिया ने इल्म सीखा है। आज हमारा बच्चा कॉलेज में जाता तो यार वो न्यूटन कितना माइंडेड आदमी था, आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना काबिल आदमी था।
ओहो, यूरोप के लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे। ये वो लोग हैं महोदय जी जो मुसलमान साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खा के साइंसदान बने। अपने बच्चों को सिखाइए। गुज़िश्ता 400 साल का जमाना छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं इल्म था तो सिर्फ मुसलमानों के पास था, सिर्फ मुसलमानों के पास। आपका बच्चा ये नहीं जानता दैनूरी कौन था, फराबी कौन था, इब्ने सीना कौन था, ख्वारिज़मी कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता है कि इस दुनिया के नक्शे पे इब्नुल हैशम कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता इब्ने रशद कौन था। माजी करीब का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, साइंसदान इमाम अहमद रजा कौन था। आपका बच्चा ये नहीं जानता। मैं यकीन के साथ कहता हूं, न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, केपलर आज होते ना कशकोले गदाई लेके बरेली के कलंदर की चौखट पे भीख मांगने दिखाई, इतने बड़े साइंसदान के आला हज़रत। लेकिन हमारी कौम ने अपनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसका कोई भरपाई करने को तैयार नहीं। और हमारे मुस्लिम स्कूलों और कॉलेजों में बच्चियों का जो हाल है, अभी मौलाना बयान कर रहे थे ना, बड़ी बेपर्दगी के साथ शादी ब्याह में पता नहीं चलता है कि मुसलमान की शादी हो रही है या किसी काफिर के यहाँ शादी हो रही है। मादर पिदर आजाद, बच्चियां, बहनें, माएं, बेटियां। कितनी हैरत, कितने अफसोस की बात। शायद आपको पता होगा, कुछ साल पहले कर्नाटक की एक लड़की ने हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन करने की बुनियाद पर जब उसे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिली थी और उसके साथ छेड़खानी की गई थी, मुस्कान नाम था उसका, और उसे स्कूल से निकाल दिया गया। बड़ा एहतजाज पूरे मुल्क में हुआ। आखिरकार हिजाब के साथ उसने पढ़ाई की और पढ़ करके बाज़ाब्ता तौर पर एक जज की हैसियत से उसने कर्नाटक टॉप किया। पर्दे और हिजाब ये तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। हिजाब में रह करके भी तरक्कियात के ज़ीने तय किए जा सकते हैं। ये गंदी सोच हमारी है कि बुर्का, ये नकाब, ये हिजाब जो है बार बार इसको पहनना पड़ता, उतरना पड़ता है। गैरों की बच्चियों को हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ लगा रखा है ताकि इनको वर्गलाए नकाब के ताल्लुक से। क्या तुम बार बार ओढ़ती रहती हो, इसे साइड में रख दो, पर्दा तो सिर्फ आंखों का होता है। ये बाज़ाब्ता तौर पर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हमारी बच्चियों को टॉर्चर किया जाता है। नतीजा ये निकलता है, फिर वो डेट पे चल निकलती, इस होटल में, उस होटल में, उस होटल में। अभी 14 फरवरी की तारीख गुजरी है ना, मुल्की पैमाने पे सैकड़ों बच्चियां भागकर गैरों के साथ शादियां की हुई, जिसको वैलेंटाइन डे कहते हैं। किस किस बात पर रोया जाएगा, किस किस बात पर इजहार तासुफ किया जाए। जब एक मुसलमान औरत को हज जैसे फरीजा की अदायगी के लिए इतना पाबंद किया गया है, कोई औरत गैर महरम के साथ या अकेली हज पर नहीं जा सकती है, तो जो हज जैसे मुबारक सफर पर कोई औरत बेपर्दा या गैर महरम के साथ नहीं जा सकती है, तो कोई लड़की आपके इस गांव की दिल्ली में अकेले क्यों पड़ रही है, अलीगढ़ में अकेले क्यों पड़ रही है? शेयरिंग बेस पे कमरे लिए जाते हैं, एक लड़की 3 लड़का, 2 लड़का 1 लड़की। कमरा महंगा है ना, तीनों अजनबी हैं। क्या समझते हैं आप, इज्जत महफूज रहती है? वो भी इस दौर में जब मोबाइल की दादी अम्मा के ऊपर एक फिंगरप्रिंट कीजिए तो जहन्नम के सारे दरवाजे खुलते हैं। इस बुराइयों के माहौल में, तनाजुर में, क्या बच्चियों की इज्जत महफूज रह सकती है? आप नाक ऊंची करने के लिए कि खान साहब है, तुर्क साहब है, फलाने साहब है, शेख साहब है, कोई साहब वाब नहीं भाई साहब।
तुमने कोई सुर्खाब के पर नहीं लगाए। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन पे हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज हमारी कम्युनिटी पढ़ती नहीं है, मुसलमान नहीं पढ़ता है, तालीम नहीं हासिल करता है। 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ते पढ़ते फिर वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता यहां का रुख कर लेता है, चाहे वो अपने गले में पान की दुकान लड़का के गली गली पान बेचता है, कोई प्लेट साफ करता टेबल पर। क्यों करते हो यार? क्यों नहीं पढ़ते हो यार? इस्लाम का सबसे पहला मैसेज हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद अल्लाह जब पहली बार गारे हिरा में अपने मुस्तफा से मुखातब हुआ तो सबसे पहला मैसेज था क्वालिफिकेशन का। इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। जिस मुसलमान के मजहबी किताब का पहला चैप्टर क्वालिफिकेशन है, उस मुस्लिम कौम का हाल यह है, मुल्क हिंदुस्तान में शेड्यूल कास्ट से भी निचले स्तर पर तालीम हमारे मुसलमानों की है। झाड़ू लगाने वाली कौम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। अभी 4 महीना पहले हिंदुस्तान के हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट में तकरीबन 600 जज हैं, जिसमें से 582 जज पंडित जी और ठाकुर साहब थे। सिर्फ 18 जज थे जो मुसलमान और अदर कास्ट के लोग थे। हम कितने पढ़े लिखे लोग, कहीं नाम तक हमारा नहीं आता यार, क्योंकि हम पढ़ते नहीं। हम बोझ बने जा रहे हैं, मुल्क पर बोझ। ऐ लोगों, मुल्क पे बोझ नहीं, मुल्क की जरूरत बन जाओ, जरूरत। दुनिया नेग्लेक्ट नहीं कर सकती है आपको। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि दुनिया आपको देख के महवे हैरत रह जाए। जब तक हम पढ़ते थे ना, हमने दुनिया पे हुकूमतें करी हैं। बैक वक्त 3 बर्रे आजम पे मुसलमानों ने हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पे। और जिस वक्त स्पेन की सरजमीन से मुसलमान जाने लगा है, तो मुसलमानों ने जो रसदगाहें साइंसदानों ने बनाई थी, जहां से बैठकर वो इजराम फल्की का जायजा लेते थे, सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे। जब अंग्रेजों ने उस पर कब्जा किया तो उन्हें वो मशीनें चलाना नहीं आता था जो मुसलमानों ने बनाई थी। वो पढ़े लिखे हमारे लोग, तो उन्होंने जब देखा कि मशीनें हमें चलाना नहीं आता है, तो उन दानिशगाहों को चर्च की शक्ल में तब्दील कर दिया था। कितना बड़ा अलमिया हमारे साथ हो रहा है। हमें तो बस रोज खाना चाहिए, किस ढाबे में कौन सा स्पेशली डिश मिलती है, कौन सी। दिल्ली तक, यहां से लेकर के दिल्ली तक ढाबों पे, किसी होटल पे देख लीजिए, मुसलमान सबसे आगे खाने में है। हाँ, इसीलिए तोंद बढ़ती जाती है, इल्म घटता जा रहा है। मुसलमानों के महल्लों में कोई लाइब्रेरी नहीं है कि जहां हमारी कौम के बच्चे 1-2 घंटा बैठ के किताब पढ़ लिया करें। ए मुस्लिम कौम के लोगों, हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए। 150 किताबें घर में रखो ताकि तुम्हारी औलादें घर में बैठ के किताब पढ़ा करें। मगर क्या कीजिएगा, 3 साल के बच्चे से लेकर के 80 साल के बुढ़े तक के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल। कान में बेटे ऐसे ठूस लेते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में आग लग जाए ना, तो चिल्ला चिल्ला के लोग थक जाएंगे, वो सब जल करके मर जाएंगे कमरे में। सुनने में नहीं आता उनको। हर आदमी अपने काम में मस्त है, और एक ऐसी बीमारी ये पड़ गई है हमारी कौम के बीच में कि इसका कोई इलाज नहीं सकता। ये कुछ नया काम कर रहे हैं क्या आप नेताजी? उठा पटक के बीच में तकरीर नहीं होती।
ये कम पढ़े लिखे लोगों की पहचान है। हम साउथ में भी जाते हैं तकरीर करने के लिए, एक बंदा नहीं बोलता, हजारों का मजमा है, सिस्टमेटिक ढंग से लोग बैठते हैं। और ऐसा भी नहीं सुभान अल्लाह बोलिए, जोर से चिल्लाइए, लहराइए पैर, कुछ नहीं, चुपचाप आप तकरीर कीजिए, बंदे चुपचाप सुन रहे होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के हमारे मुस्लिम दानिशगाह चलाने वाले लोगों को बहुत कुछ साउथ इंडिया के मुसलमानों से सीखने की जरूरत है। 14% बच्चे मुसलमानों के 10वीं 12वीं पास करते करते ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यार नौकरी तो मिलती नहीं तो किस लिए पढ़ाई करें, काहे के लिए मगजमारी करें, इतने पैसे कहां से आएंगे। ये सारे शादी में पैसे आ जाते हैं तुम्हारे, इतने पैसे लोग शादियों में खर्च कर रहे हैं, कहीं नाक न कट जाए। अरे ओ नक कटे लोगों, इससे बड़ी नक्कटीपन की बात क्या होगी। तुम्हारी पूरी जनरेशन जहालत के जंगल में गुम हो चुकी है। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है कि जाहिल कौम के लोग, 2-4% कोई मालदार है मुसलमानों में तो लोग यही कहेंगे जाहिल कौम, गरीब कौम का ये मालदार मुसलमान है। और जिसको अल्लाह 2 पैसा दे लेता है ना, तो वो चारों बटन खोल के यूं चलता है पूरे गांव में, ताकि पता चले पगला गया है। कारून के पास भी दौलत थी महोदय जी, अल्लाह ने दौलत समेत धंसा दिया था उसे। हाँ, शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, एक झलक देखने नहीं दी गई उसे। उसके जन्नत की चौखट पे मलकुल मौत ने उसे पटक के मारा था। आप किस खेत के मूली हैं। उसकी उम्र 1000 साल की थी शद्दाद की, 1000 बीवियां थी उसके निकाह में, लेकिन जन्नत उसकी जो उसने अपने करोड़ों अरबों खरबों पैसे लगा के बनाई थी, अल्लाह ने देखने का मौका नहीं दिया। एक और पगलाया था, खुदा बन गया था, नमरूद, तो एक लंगड़े मच्छर ने उसका दिमाग का इलाज कर दिया। एक पगलाया था फिरौन, तो अल्लाह ने उसे दरिया में डुबो के मारा था। अब तक मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी पड़ी हुई है और लोग वहां जाते हैं देखने के लिए। पिछले साल मुस्लिम कुछ बच्चे गए थे मिस्र के म्यूजियम में घूमने के लिए, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो जाकर के फिरौन की लाश के पास फातिहा पढ़ रहे हैं। जिस कौम के स्कूल के मुस्लिम स्टूडेंट को यह पता ना हो कि फातिहा पढ़ी कहा जाती है, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है। क्या कीजिए, बड़ी दुखद घटना है साथ, बड़े बुरे हालात हमारे। आप देख सकते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी बची हुई है। बातिल अफकारो नजरियात के लोग एक झूठी बात पर इतना एकजुट हो गए हैं। तुम्हें क्या हो गया, सच्चे खुदा के मानने वाले, सच्ची किताब को मानने वाले, सच्चे रसूल को मानने वाले, हाँ, और मुसलमान सच्चे मजहब का मानने वाला इतना झूठा क्यों है? कभी इसका सर्वे किया? अगर आप अपने बच्चों की देख रेख नहीं कर सकते हैं तो खुदा के लिए बच्चे पैदा करना बंद कर दो। हाँ, और अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं तो किसी यतीम खाने में डाल के आ जाओ, कुछ तो सीखेगा वो। जिस बेगैरत बाप को अपनी बेटी को स्कूल तक छोड़ने और वापस छुट्टी के वक्त लेके घर आने की फुर्सत नहीं है, उसे भी बाप कहलाने का हक है। जिस बेगैरत भाई को अपनी बहन को स्कूल तक छोड़ने और लाने की फुर्सत ना, उसे भी भाई कहलाने का हक है। महाराष्ट्र में मैंने गुलबर्गा का दौरा किया तो मैंने देखा वहां पर स्कूल में सिर्फ बच्चियां पढ़ती हैं और पढ़ाने वाली भी सिर्फ औरतें हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इदारे चल रहे हैं लड़कियों के, जहां मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं और लड़कियां बेपर्दा, महोदय जी बेपर्दा।
अब समझ में ये नहीं आता कि नकाब मौलाना साहब को पहना दिया जाए या ये जो पढ़ने वाली बच्चियां इनको पहनाया जाए। नेपाल के बॉर्डर पे बहुत सारे इदारे बच्चियों के चलते हैं जहां मौलवी यूं ओपन बैठ करके बेपर्दगी के साथ बच्चियों को पढ़ाता है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कभी नहीं देखा मेरे मुस्तफा का हाथ किसी गैर महरम के हाथ से कभी टच हुआ। हमें क्या हो गया, पीर आता है तो उस घर में जिसमें वो आराम फरमाता है ना, उसकी बेटी, उसकी बहन, उसकी बीवी, ओहो पीर साहब बहुत थके हुए, पैर दबाओ, सर में तेल लगाओ, कसम खुदा की कितना बेगैरत है उस घर का बाप, उसका गार्जियन जो ऐसी बेगैरती में अपने घर की औरतों को मुलव्विस होता देखता है, उसकी गैरत मर नहीं जाती है। ऐसी गाड़ी में आता है, पैदल चंद कदम चलता है, कहां थका हो, मर गया था कहीं, खेत जोतने गया था पीर साहब। इस पागलपन को अपने माहौल से दूर कीजिए। जब कई जगहों पे मैंने पीरों के खिलाफ तकरीर की तो कुछ एक पीर ने क्या कहा, मौलाना जरूर बोलिए वरना हम पीरों का नफ्स बहुत मोटा हो जाएगा। मैंने कहा इसीलिए मैं पतला कर रहा हूं, इतना नफ्स मोटा हो गया है, इल्ला माशाअल्लाह बेगैरत पीरों का। नमाज अजान होती रहती है और पीर साहब सोए हुए हैं घर में, बस बदल गया। जब पीरवे नमाज नहीं पढ़ेगा हजरत तो मुरीद नमाज पढ़ेगा। तो सबसे पहली नसीहत तो यह है कि जलसों में किसी पीर को मत बुलाया कीजिए ताकि तुम्हारे जलसे चौपट ना हुआ करें, जलसों की सत्यानाशी ना हो। कुछ मतलब की बात की जाए, कौम मतलब की बात सुने, दीन के करीब आए, मजहब के करीब आए। ये लाखों रुपए जो जलसों पे खर्च होते हैं इसका क्या मतलब है? यही ना ये कौम की इस्लाह हो। हमने ये भी देखा है घोड़े का मजार, बिल्ली का मजार, घोड़े के टांग का मजार, गधे का मजार, चरस बेचने वाले का मजार, सट्टे का नंबर बताने वाले का मजार, उसके मजार पे 2-2 करोड़ का मार्बल मकराने का लगा हुआ है, चरसियों का। कुछ ओछा शरीफ गए तो मालूम ये हुआ कि किसी को दमा का मर्ज है तो वो बिल्ली के मजार पे जाए। वाह वाह क्या थिंकिंग है यार। वो बिल्ली अम्मा जो है वो दमा का इलाज करती है, बाज़ाब्ता उसका एक रास्ता बनाया गया है। आस्थाने की पूर्व साइड में मजार, वहां भी मुजावर बैठा हुआ वो मोर्चा लेकर के आइए दमा का इलाज करवा के जाइए। मजारात धंधे करने के लिए नहीं है, इन्हें अल्लाह के बंदों को सोने दो यार। बड़ी मेहनत से इन्होंने जिंदगियों में दीन का काम किया है। अब तो ये नम कनौमतिल और उसकी मंजिल में इन्हें जन्नत की बहारें लेने दो। क्यों तबाही बर्बादी मचा रखी मजारों पे तुमने? आज हमारी कौम का खरबों रुपया मजारों पे खर्च होता है। काश ये पैसे मजार वालों ने जो मिशन दिया था उसको फरोग पे खर्च किया जाता ना, कितना अच्छा होता। साउथ में देखें आप, उनका बच्चा हाफिज आलिम भी बनता है और इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लॉयर बनता है। पिछले साल 50 मौलाना बने और वो 50 के 50 मौलाना हाई कोर्ट के अंदर वकील की हैसियत से ड्यूटी संभाली उन्होंने। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते यहां? हम भी कर सकते हैं। जब एक आलिम वकील बनकर कोर्ट में जाएगा तो झूठ का खात्मा वहां से होगा। लोगों के मुकदमात देर तक लंबित नहीं रहेंगे। खामखा मुद्दई को और मुद्दा अलय को फंसा के पैसा नहीं लूटा जाएगा, बल्कि इंसाफ का चिराग जलाया जाएगा।
ये कोशिश तो कीजिए ना यार, सिर्फ हाफिज जी बना दिया, चंद किताबें पढ़ा के मौलवी साहब बना दिया। जाइए कहीं इमामत कीजिए, कहीं पर जाकर के मदरसा पढ़ाइए, बंद कर दीजिए सारा कारोबार। इससे नुकसान होगा, सिर्फ नुकसान। और फिर ये होगा कि जाहिल लोग ऐसे लोगों पर हाकिम बन करके बैठेंगे, हम जो कहें वही आप मानिए। और अक्सर लोग सरेंडर हो गए। हाँ, जैसे ही सदर साहब आते हैं तो मौलाना कुर्सी छोड़ के भाग जाता है। हाँ, आइए सदर साहब, बैठिए, आइए बैठिए। बहुत दुखद घटना है साथियों, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। मुल्की पैमाने में अर्ज कर रहा हूं आपसे, पूरी रात का जलसा, फजर की अजान शुरू हो जाती तब तक हमारे जलसे होते हैं। मुजफ्फरपुर में तकरीर थी 4 साल पहले मेरी, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई, आधी तकरीर अजान के बाद में हुई। और जब हम मस्जिद में पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए तो 3 मौलाना थे बस, और कोई नहीं थे। तो ये मजमा घास खिलने आता है? नमाज मौलवी पर फर्ज है, सिर्फ आप पे नहीं फर्ज है। अल्लाह की रोजी दिन भर भेड़ बकरी की तरह कचर कचर खाते रहते हो, शर्म नहीं आती है? ये 5 वक्त की तुमने नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह इरशाद में वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन। लोगों दौड़ो अपने रब के बख्शिश की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, जो जन्नत मुत्तकियों के लिए बनाई गई है, परहेजगारों के लिए बनाई गई है। किसी से पूछिए आप जन्नत में जाए? हाँ इंशाअल्लाह जरूर जन्नत। नमाज पढ़ते, हाँ कभी कभी जुम्मा पढ़ लेते, हाँ पढ़ लेते कभी कभी जुम्मा। कॉन्फिडेंस इतना है जन्नत में जाने का, अल्लाह की कसम मैं नहीं बता सकता मेरी ज़ंबीले हयात में कोई ऐसी नेकी है जिस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकूं कि मैं जन्नत में जाऊंगा। आपके पास है कुछ? सोचिए और तलाश कीजिए ऐसी नेकी जिस पर आपको यकीन हो ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। अमल हमारे इतने बिगड़े हुए हैं और फिर भी ओ सुन्नी जन्नती मुसलमानों टिकट बांटा जा रहा है। पीर अपने नंबर से टिकट बांटता है, खतीब अपने नंबर से टिकट बांटता है और शायर अपने नंबर पे टिकट बांटता है। 10 एक बार सुभान अल्लाह कह दो, 10 पेड़ लग गए जन्नत में आपके। तब क्या कहा? अरे यार इतना सस्ता सौदा है माशाअल्लाह। इसीलिए लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के सुभान अल्लाह कहते हैं, है ना? हाँ, एक के बदले में 10 पेड़ लग गए। अच्छा मुझे बताइए इस गांव का नाम क्या है? धोलरा की सरजमीन पर 1 इंच भी जमीन आपके पास नहीं है। 10 पेड़ लेके आ जाइए खरीद के नर्सरी से। कहां लगाएंगे? कहां लगाएंगे बता मुझे अपना। जन्नत में जमीन तो ली नहीं तुमने, लगाओगे कहां से? कभी पूछा उस शायर साहब से, उस खतीब साहब से पूछा जो जन्नत एक बार सुभान अल्लाह कहने पे 10 पेड़ लगवाता है जन्नत का? कभी पूछा उससे? पहले जमीन खरीद लो, जमीन जन्नत की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो ये मस्जिदें हैं ना ये जन्नत की क्यारियां हैं। हाँ जन्नत की क्यारियां। यहां भी बेटे हमने देखा कभी कभी हम भी मुक्तदी बनते हैं। वैसे हैं तो इमाम मस्जिद में, कभी कभी मुक्तदी बनने का शरफ हासिल होता है। तो देखते क्या है जब 2 बुढ़े इकट्ठा बैठते तो उसको यूं चुमटी काटता है ताकि यहां से किसी का दोस्त पहले आ गया, नियत बांध लिया और वो पीछे बाद में आया तो उसके पास आ गया ताकि हंस दे नमाज में। बेशर्मो तुम्हारी गैरतें मर गई। तुम बादशाह आजम के दरबार में हुल्लड़बाजी करने आते हो। तुमने तमाम के तमाम आमाल को एक दिन मट्टी का बिल्कुल जो है एक ढेला बना रखा है हमारे सालिहात।
पढ़ने वाले लोग कितनी दूर जाते थे। एक मुहद्दिस पढ़ने गए बगदाद में ना, तो उनकी माँ ने 100 रोटियां बना के दी थी। उस जमाने में मदरसे में खाना नहीं मिलता था, आज तो माशाल्लाह खाना भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, चाय भी मिलती है। हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, तो अगर दाल की पतीली में गुस्ल फरमा लेते ना, तो पता नहीं चलता पानी से नहाए कि हम उससे दाल से नहाए। डुबकी लगा के कोई खुर्दबीन से तलाश करता तो हजरत दाल रहमतुल्लाह अलैह का वजूद मसूद नहीं मिलता। रोज आलू, रोज आलू, रोज आलू। इस पूरे इलाके में आलू की भी खेती बहुत ज्यादा होती है। हमारे उस्ताद थे, उनसे जब पूछा कि हजरत, एक शागिर्द ने कहा, हजरत रोज आलू खाते हैं, रोज आलू खाते हैं, कभी ये गरीबी दूर होगी? कहा हाँ बेटे, जब तुम पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। वो पढ़ के फारिग हो, बेचारा पढ़ाने लगा, तो मदरसों के मुकद्दर में ये आलू, सबसे यतीम सब्जी आलू ही है, किसी से कुछ नहीं बेचारा ये कहता है। काट के खा लीजिए, भरता बना लीजिए, चटनी बना लीजिए, लोढ़ा से पीट डालिए, तल दीजिए, काशे काट लीजिए, सब्जी में घुसेड़ दीजिए, दाल में डाल दीजिए, और क्या नाम है, गोश्त में डाल दीजिए, सबके साथ बेचारा इन्नल्लाह माअस साबिरीन पढ़ के सबके साथ मुलाकात कर लेता है। तो वो बेचारा मौलाना जो पढ़ने गया, पढ़ाने लगा, कई महीने के बाद रोज सब्जी आलू, तो उसने खत लिखा अपने उस्ताद गिरामी कदर को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हुजूर वाला आपने फरमाया था पढ़ाने लगोगे तो ये गरीबी दूर हो जाएगी, आलू की सब्जी नहीं मिलेगी, मगर हाल ये है जफाकारी सितमगारी जो पहले थी वो अब भी है, वही आलू की तरकारी जो पहले थी वो अब भी है। रोज आलू खाते हैं, ये गुर्बत का आलम। और उस जमाने में लोग पढ़ने जाते थे, वहां कुछ नहीं मिलता था। मुहद्दिस पढ़ने गए तो उनकी माँ ने 100 रोटियां दी, बेटे ने सुखा करके रोटियां रख ली। बगदाद में पढ़ते रहे, जब 100 रोटी, क्या करते थे वो, सब्जी भी नहीं थी, एक रोटी 24 घंटा में खाते थे। दरियाए दजला किनारे जाते, एक प्लेट में पानी रखते, उसी में रोटी को चूरमा बना करके पी लिया करते थे। 100 रोटी जब 100 दिन में खत्म हो गई तो रोते हुए घर आए, कहा गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया। यकीन मानिए, वो मुहद्दिसीन जो दरियाए दजला के रेत पे बैठ के पढ़ते थे, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम आजम अबू हनीफा, गौस आजम सरकार, जुनैद बगदादी, सिर्री सक्ती, बहलोल दाना, ये वो लोग हैं जिनके कदमे पाक की बरकत से दुनिया के औलिया फैज पाते हैं। आज की कंडीशन ये है, जब बगदाद के दरियाए दजला के रेत पे मैं पहुंचा ना, किनारे मैंने देखा 10 ट्रक शराब की बोतलें भरी जा सकती हैं। एक मुहद्दिस जो पढ़ते, हदीस लिखते थे किताबें, कलम को तराश तराश के लिखा करते थे। कलम के तराशे इतने हो गए थे, इंतकाल से पहले फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इसी तराशे से मेरे नहलाने का पानी गर्म किया जाए। उसी तराशे से उनके गुस्ल का पानी गर्म किया गया, और फिर उसके बावजूद भी तराशे बच गए। इस तरह पढ़ाई लोग करते थे। आज तो हमारे हिंदुस्तान में चरसियों के मजार हैं, भंगेड़ियों गजेड़ियों के मजार हैं। जब हमने हजरत बहलोल दाना का मजार देखा ना, इतनी जर्जर स्थिति है, अब गिरे कि तब गिरे। हाँ, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दरिया किनारे सफर किए थे, उनके मजार के सामने बोर्ड लिखा हुआ, अंदर मत जाइएगा, किसी वक्त भी इमारत ढह सकती है। वो बहलोल दाना जिन्होंने दजला के रेत पे बैठ करके जन्नत जुबैदा के हाथ बना के बेचा था, उनका ये हाल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज तो लोग हाँ में हाँ मिलाने के लिए चूकते नहीं हैं। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह पर वक्त के बादशाह ने इतना जुल्म किया कि इमाम मालिक ने बादशाह की हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो उनके दोनों हाथों को बांध दिया गया और गधे पे बांध के बिठा दिया गया। बच्चों का एक होल लगा दिया गया कि जिधर जिधर पूरे शहर में इनको घुमाओ, इमाम मालिक की तज़हीक करो, इनकी तौहीन करो।
तो हजरत इमाम मालिक जिस रास्ते से गुजरते तो जानते क्या कहते हैं? वो फरमाते थे, मैं यारिफुनी फहुआ यारिफुनी व मल्लम यारिफुनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस। जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता वो सुन ले, मैं मालिक इब्न अनस हूं। जो मैं कल फतवा देता था वही अब भी फतवा देता हूं। ये उलमा थे जिन्होंने दीन का काम किया। हमारी कंडीशन क्या है? हम आलिमों को समझते हैं कि हमारे घर की गाजर मूली है, खेती हमारी है, हम जो चाहें इनसे कहलवा लें, जो चाहें इनसे करवा लें, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मजलूम तबका है ये कंडीशन हमारी कौम ने कर रखी है। एक मामूली सा पुजारी होता है ना, पूरे मंदिर का मालिक होता है। मैंने ईसाइयों के पादरियों को देखा है, वो भी 25, 30, 30 और 40 लाख की गाड़ियों में घूमता है और पूरे चर्च का मालिक होता है। लोगों की तौबा कबूल करवाने के लिए जमानत देता है। वो जिधर से निकलता खुशबू लगा के निकलता है, लोग चरणों में गिर जाते हैं। तुमने अपने आलिमों की ये इज्जत बनाकर रखी है जिनकी शान अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस है, नबियों के। इमाम मुसल्ले पे खड़ा हो जाए ना, किसी का बाप चौधरी हो, नेता हो, उसकी हिम्मत नहीं कि वो इमाम के आगे जा सके। इमाम से पहले सर उठा के बता। नबी फरमाते अगर इमाम पर सबकत की ना, डर कहीं अल्लाह तेरी शक्ल गधे की तरह बनाना नहीं। मैंने अर्ज किया था, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। अल्लाह फरमाता है हश्र में अल्लाह मुक्तदियों को इमामों के साथ बुलाएगा। इसलिए मुक्तदियों इमामों से ठीक ठाक मिला करो, वरना इनकी एक शिकायत पर जो धुनाई होगी ना तुम्हारी, हाँ जहन्नम में उछलते कूदते फिरोगे। अदब कीजिए उलमा का, एहतराम कीजिए उलमा का, इज्जतो वकार से पेश आइए उलमा के साथ में। जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट इबादत नमाज है। किसके पीछे पढ़ते हैं आप? नमाज से अहम इबादत तो कोई नहीं है ना। खुदा से मिलने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज। वो नमाज किसके पीछे? आलिम के पीछे, हाफिज कुरान के पीछे, कारी कुरान के पीछे आप पढ़ते हैं ना, उसके तवस्सुल से ही आपकी नमाज ऊपर को परवाज करेगी। इमाम को छोड़कर उधर जा नहीं सकती नमाज तुम्हारी। बड़े हल्के में हमने लिया है उलमा। 5 कुंटल इस फसल में, 5 कुंटल उस फसल में। बकिया जब कोई मर जाता है ना, तो हजरत फातिहा दे दीजिए, तो उसमें कुछ पैसा आ जाता। बोले बहुत आमदनी मौलाना लोगों की है, 10वां में, तीजा में, बरसी में, 40वां में खूब फातिहा, खूब फातिहा, खूब फातिहा। ये भी सुन लो, मालदार जब मरता है ना तो ज्यादा अनाज आता है मदरसे में, पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो हम हैं सब कहेंगे, हम सब हाफिजों से, कारियों से, मौलाना लोगों से, आप दुआ मांगा कीजिए, या अल्लाह अगले महीने फला मालदार मर जाए, या अल्लाह अगले जुमा को फलाने चौकीदार मर जाए, लंबरदार मर जाए, ये मरेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। यही होता है ना यार। गरीब के पास तो कम ही होता है बेचारा, तो गरीब के मरने की दुआ क्यों मांगेगा कोई? या अल्लाह फलाना सेठ मर जाए, फलाना लंबरदार मर जाए, प्रधान जी मर जाए, ताकि पैसा ज्यादा मिले। अगर चाहते हो तुम्हारे लिए दुआएं खैर की जाए ना, तो मरने से पहले कुछ ढंग का काम कर लो, मदरसे में, मस्जिद में, इदारों में, ताकि तुम्हारे मरने की नहीं, तुम्हारे जिंदगी की दुआएं मांगी जाए। इन्हें क्या समझते हो आप? ये मेहमान रसूल हैं, इनके पैरों के नीचे जिब्रील अपना पंख बिछाते हैं। आप क्या इज्जत देंगे? इनका मकाम इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैदान जंग में मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा सवाब का काम यह है कि
किसी तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दो, इस कलम में बहुत दम है। इस कलम ने ही सलमान अजहरी को साल भर जेल में रखा है। इस कलम ही ने 3 साल से कमर गनी उस्मानी को जेल में सड़ा रखा है। जिस कौम के पास कलम की ताकत होती है वो कौम कभी ज़ेर बार नहीं होती है। रब ने यूं ही थोड़ी फरमाया, नून वल कलमी वमा यस्तरून, मेरे रब ने कसम उठाई है कलम की। कलम जो कुछ भी लिखता है रब ने उसकी कलम कसम उठाई। अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम, खुदा ने सिखाया है लिखने पढ़ने से, कलम के जरिए से। इंसान को वो कुछ सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। ये कलम की ताकत है। साउथ इंडिया का इंसान इस कलम की ताकत से केंद्रीय योजना को हलक के नीचे से निकाल लाता है। नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान इंसान पता ही नहीं पाता कि योजना कौन सी आई हुई है। उसके पास पता ही नहीं कलम का ताकत क्या है, और पढ़ा लिखा तो है नहीं। आप हैरत करेंगे, मैं जब तकरीर करके लौटा कर्नाटक के मंगलोर, चिकमंगलोर से सुबह में 8 बजे, तो कुछ बच्चे और बच्चियां पढ़ के वापस लौट रहे थे। आप हैरत करेंगे हजरत, 8 साल 9 साल की बच्चियां थी, लेकिन सब नकाब पहने हुए थे। और जो बच्चे थे वो जुब्बा और अमामा में थे। मैंने कहा यार ये बच्चे कहां से आ रहे हैं? बोले हजरत ये पढ़ के आ रहे हैं। इनकी माएं 4 बजे सुबह रात में जागती हैं, बच्चों को नहला धुला करके, कपड़े पहना करके, चाय पिला के मदरसा छोड़ के आती हैं। 3.5 घंटा मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं। अब ये घर जाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद स्कूल पढ़ने जाएंगे। सलाम है उन माओं को जो अपने बच्चों पर इतनी ज्यादा शफीक हैं, इतनी मेहरबान हैं, और बच्चों को रात के अंधेरे में मदरसे में छोड़ के आती हैं। हमारे हालात कितने नागुफ्ताब है। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। किसी माँ बाप की तरफ से औलाद के हक में सबसे बेहतर कोई तोहफा हो सकता है तो वो तोहफा है अदब का और इल्म का। ट्रेन का जायजा ले लीजिए वरना हम ही रह जाएंगे। नहीं पहले देख लीजिए, उसके बाद पढ़ेंगे। लखनऊ में 1:36 पर, तो मुझे अब इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए 5 मिनट के अंदर। तकरीर तो कुछ हुई नहीं, इसलिए हंगामा और हंगामी हालात, और हम भी तकरीबन फजर पढ़ के निकले हैं, तो पूरे आपके यहाँ 10 बजे लगभग पहुंचे हैं। 5 बजे सुबह निकले हैं और 10 बजे रात में पहुंचे हैं। पांव इतने मोटे हो गए हैं कि जूते के अंदर बड़ी मुश्किल से तशरीफ ले जाते हैं। हजरत अल्लामा मुज़फ़्फ़र साहब बार बार फोन करके मुझे कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे। अरे हमने कहा तस्बीह लेके बैठ जाओ हजरत, हम पहुंच जाए खैरियत से, यही भलाई है। हमारी जहालत बहुत ज्यादा साथियों। हम अभी टूर ले गए थे उम्रे का, एक वाकया बताएं आपको, आदमी कितना जाहिल है। हमने स्कीम निकाली थी 7,000 रुपए महीना जमा कीजिए, 11 महीने 77,000 रुपए में, फिर 17 दिन के टूर पे चलिए। तो हमारे गांव से कोई 20 आदमी थे, तो 110 आदमियों का ग्रुप लेके मैं गया। पहले दिन जब मैं तवाफ और उम्रा करने गया साथियों को लेकर के, 3 चक्कर काबा के गिर्द घूम लिए, तो एक आदमी पूछता हजरत काबा कहाँ है? सोचिए हमारी कौम कितनी जाहिल। कहा था हजरत काबा कहाँ है? हमने कहा ये काबा तुमको दिखता नहीं है। कहा था ये काबा हुआ। हम कह हाँ, कहीं बाबा सलाम अलैकुम। काबा को भी उसने बाबा समझा, कहा बाबा सलाम अलैकुम। हम कितने दूर हैं अपनी कौम से कि अब तक हमारी सुन्नी कौम को यही नहीं पता है कि काबा क्या है। और हमने इतना एडवर्टाइज बाबाओं का कर दिया है कि लोग काबा को भी बाबा समझने लग गए। तो ये हैरत और इस्तेजाब की बात है।
मैं समझता हूं कि 14वीं सदी का ये 8वां अजूबा होगा जो मेरे साथ पेश आया है। जबकि उसका लड़का भी आलिम है। हैरत इस बात पर है कि उसका लड़का भी मौलाना है, जिसने ये कहा कि मतलब काबा कहां है। आपका मस्जिद में इमाम साहब कौन है? हजरत कई आदमी नमाज पढ़ते हैं। अरे मुस्कुराइए कम तो बता दीजिए, एकदम बिल्कुल बिला तकल्लुफ। अरे यार कमी है कितनी है तो बताओ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ये पूरा मुझे लगा मुसलमानों का इलाका ही है? अरे नमक हरामो, बेगैरत, बेहया, बेशरम, कहीं चुल्लू पर पानी मिले डूब के नाक रगड़ के मर जा। 10 नमाजी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। किस बाबरी मस्जिद को रोया जाए यार? नमाज ही नहीं पढ़ते तुम यार। और फिर वहाबी वहाबी वहाबी, अरे पूरा इलाका खा गया वहाबी। तुम्हें पता है, जाइए ना इधर चंडीगढ़ से लेके जो ये बेल्ट है ना, देवबंद सहारनपुर साइड की बेल्ट है, पंजाब का इलाका, सब खा गए लोग। आपका आता पता नहीं है। आप चिल्लाते रहिए मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, ताजुश्शरिया जिंदाबाद, अल्लामा जिंदाबाद, शम्सुद्दीन जिंदाबाद, सब मुर्दाबाद है, कोई जिंदा उंदाबाद नहीं। पूरा लखनऊ खत्म है आपका, दिल्ली चौपट हो गई आपकी, है कहां? बताइए 10 आदमी नमाजी, अल्लाह की पनाह। अल्लाह की हिकमत क्या है वही जाने ना। मैं इतना जानता हूं जिस दिन अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, तो तुम्हारी चौधराहट जो है ना, उसका आता पता नहीं चलेगा। यकीन नहीं आता है तो कैलिफोर्निया से लेके लॉस एंजल्स के कुत्तों से पूछ लो उनका अंजाम क्या होगा। 1.5 घंटे के अंदर 50 अरब रुपए डॉलर किसे ज्यादा कहीं का नुकसान अल्लाह ने एक बार आग लगा दी ना, पूरे 1.5 महीना आग नहीं बुझा पाए सुपर पावर ने। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा ना, सारी चौधराहट बेटे धरी रह जाएगी। प्रधान जी साहब हैं, लंबरदार है, ठेकेदार है, सब पड़े पड़े यूं सड़ जाओगे कब्र में। जदा ये तोंद पे चर्बी चढ़ गई ना पैसों वैसों की, तो अपने कब्रिस्तान में जाकर के अकेले कभी मुलाकात करके आ जाओ। अब्बा हुजूर आपकी तबीयत शरीफ कैसी है? दादा जान कैसे हैं आप? हो सरपंच जी हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? अरे आप तो कभी नींद नहीं आती थी इस बेंच के गद्दे पे, कब्र की नंगी पीठ पे आराम तो लिया ना आपने? हाँ, पंखा भी नहीं आपकी कब्र में हमने रखा, हवा आती है ऐसी की तैसी लगी नहीं। पूछ के आओ, इंशाल्लाह तुम्हारी तोंद की चर्बी पिघल जाएगी। मदरसों की कदर कीजिए, उलमा का एहतराम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। मारहरा के सादात का ये सेंटेंस याद रखिए, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। खा खा के तोंद बढ़ सकती है, लेकिन पढ़ाओगे ना तो तुम्हारी मरने के बाद, तुम्हारी रूह निकलने के बाद यही बच्चे तुम्हारी कब्रों के पास बैठ के तुम्हारे बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फसाद फैला रहा होगा, कहीं लॉयर जो लड़का होगा वो काली कोट, काला कलाम, काला टाई लगा के काला काला काम कर रहा होगा, और ये बेचारे लेकर के कुरान में अब्बा आप मर रहे, अल्लाह ये मेरी माँ है, अल्लाह ये मेरा बाप है, मैं सूरह यासीन पढ़ रहा हूँ, परवरदिगार मेरे अब्बा की रूह अगर इंतकाल का वक्त आया तो आसानी से निकल जाए, अगर नहीं तो अल्लाह मेरे अम्मा को, मेरे अब्बा को शिफा याब कर दे। यही बच्चे जाएंगे, ठीक है ना?
कभी फिर वक्त मिला, टाइम पे मुझे पहुंचना हो गया, अल्लाह करे तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे आपसे। अभी तो तकरीर मैंने की नहीं, थोड़ा तकरार किया है आपसे जी। यार जिंदा सोबत बाकी। और वैसे मदरसा तो हमने ऊपर बस देखा, बाहर की दीवार देखा है। आमतौर पे मदरसों का हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन ये ठीक दिख रहा माशाल्लाह मदरसा मुझे। हाँ, अल्लाह करे ठीक करे माशाल्लाह। ये एक इम्तियाजी शान आपके मदरसे की है, अल्लाह सलामत रखे सबको। जी जी जी, बहुत खुशी की बात है। ये हिंदुस्तान का तन्हा मदरसा है जो इस कंडीशन चल रहा है। जिस तरह से आप बच्चों को अपने हाथ खिला करके इन्हें पढ़ा रहे हैं ना, आप खुद भी नमाज पढ़ो ना यार, अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ नमाज पढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा, अभी मैं गोरखपुर गया था, तकरीर थी मेरी गोरखपुर के पास में, बहुत लंबी लाइन लगाई थी वहां पर अंदर दर्शन करने वालों की। हजरत हजारों मुसलमान औरतें नकाब पहले वहां पहन करके मूर्ति की ज़ियारत करने जा रही थी। इसी हफ्ते की बात है, हजारों मुस्लिम औरतें। तो इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो यूं अदब से खड़े रहते हैं लाइन में, घंटों लाइन में। और हमारे बच्चे मस्जिद में आते थे, कबड्डी खेलते थे, हाँ, पटकिन पटका खेलते हैं मस्जिद में आकर। तो आप मस्जिद में आए तो बच्चों को साथ में लेके आए और अपने बगल में खड़ा कीजिए। होता क्या है, जैसे कोई आया, देखा आगे बच्चा पहली सब में खड़ा है, उसको पकड़ा, दूसरी सब में ले आए, खुद वहां खड़े गए। तेरे बाप का घर है, क्यों हटाया बच्चे को तुमने? दूसरा आया दूसरी सब में, तो उसने निकाला तो उसको तीसरे में कर दिया। सारे बच्चे धकेल धकेल के पीछे कर दिए गए। अब बच्चे आजाद, कि सब बड़े आगे हो गए, बच्चे पीछे हो गए। दे लगती दे पटकी पटका, तो क्या करेंगे बच्चे? सारे इकट्ठा हो गए तो ये करेंगे यार। हर बाप अपने बच्चे को, अपने भाई को, हर भाई अपने बगल में खड़ा करे। बच्चों के बीच में खड़े होने से कतई सफ वाक़ई नहीं होती है। 5-7 साल का बच्चा खड़ा है तो शरान खड़ा होने का हक रखता है, वो कोई हक नहीं इसमें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन बच्चों को और इनके बाप और माँ को मुबारकबाद, इनके असातिज़ा को मुबारकबाद। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इन्हें हाफिज़ कुरान बनाया, दीनदार बनाया। अल्लाह इनको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। सुभान अल्लाह। बेशक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पहली बार आपके इस इलाके में मुहिब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला के वसातत से आपसे कुछ कहने और सुनने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। एक गुजारिश है आपसे कि आप थोड़ा गौर से गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। अब आपको बोलना नहीं है, सब चुप रहिए, सिर्फ मुझे बोलना है। और कोई नारा भी मत लगाना मेरी तकरीर में। मोहम्मद वो किताबे कौन के तुगराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गौसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम।
सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। जामिया अरबिया गुलशने मुस्तफ़ा के सालाना जलसे दस्तार बंदी के मौके पे आज हम सब हाजिर हैं। मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत मुबारका पढ़ी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की हिदायत के लिए तशरीफ लाया है, लेकिन दुनिया में सबसे मजलूम तरीन किताब अगर कोई है जिसके साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया गया है तो उस किताब का नाम कुरान शरीफ है। सबसे मजलूम किताब कुरान। हमने इसको जने किस किस काम में इस्तेमाल किया। कोई मर जाए तो उसकी बख्शिश के लिए कुरान पढ़ा जाता है। घर में बरकत ना हो तो कुरान पढ़वा लीजिए साहब। बरसी, तीजा, 40वां, फातिहा सब में कुरान की धूम रहती है। उर्स, चादर, गागर के मौके पे भी कुरान की धूम रहती है। अमल करने के मामले में हम बहुत पीछे हैं। दुनिया की सारी कौमें कुरान पढ़ती हैं और वो पढ़ती भी हैं, समझती भी हैं। कुरान पर दुनिया रिसर्च करती है और मुसलमान कुरान को जुज़दान पे रख करके ऊपर के ताक पे सजा के रख देता है। जब कोई मरेगा तब कुरान नीचे तशरीफ लाएगा बख्शिश के लिए। उतारने के बाद 15 मरतबा चुम्मी चाटी करते हैं। या कभी कसम खाने की बारी आती है तो लेकर के कुरान मस्जिद में मेंबर के पास खड़े हो जाएंगे झूठी सच्ची कसम खाने के लिए, जबकि कुरान का ये मकसद नहीं था। दुनिया कुरान पढ़ रही है, तहकीक कर रही है, चांद पर प्लॉटिंग कर रही है, आइटम बम बना रही है, मिसाइल बना रही है, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर रही है, चांद के हरकत का पता लगा रही है, सितारे पैदा कब हुए हैं, बच्चे हैं कि बालिग हो गए या बूढ़े हो गए या मरने वाले हैं, इसका पता लगा रही है। दुनिया कुरान पर रिसर्च करके मादनियात के खजाने ढूंढती है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। और हम कुरान को बख्शवाने के लिए एक महबूब किताब बना के रखे हुए हैं। अमल से कोसों दूर हम। लोग समझते हैं बस हाफिज जी बना लो अपने बच्चे को। उलमा ने बता ही दिया है कि हुजूर की हदीस है, एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 लोगों को बख्शवा के जन्नत में लेके जाएगा। तो ये कन्फर्म टिकट तो 10 आदमी का है ही जन्नत में जाने के लिए। खत्म जिम्मेदारी हमारी। हाफिजों की कमी नहीं है, बेशुमार हाफिज। दुनिया में कुरान से ज्यादा किसी के हाफिज पाए ही नहीं जाते हैं। मगर अफसोस ये है, इससे बड़ा जुल्म कुरान के साथ क्या होगा। कुरान तो आया था मुसलमान को औजे सुरैया पे ले जाने के लिए। उस कौम का कितना बुरा हाल हो गया है जिसके बीच कुरान है, खजाना है, नुस्खे कीमिया है, मगर इतनी जलील है ये कौम मुसलमान, दुनिया के नक्शे पे कहीं इस कौम को इज्जत नहीं मिल सकती। कोई इनके सुनने वाला ही नहीं। मदरसे चल रहे हैं, बहुत मदरसे हिंदुस्तान में चले। 2 मौलवी लड़ जाए, तीसरा मदरसा चलने लगता है। फिर लड़ गए 2 मौलवी, फिर एक मदरसा और पैदा हो जाता है। लड़ने भिड़ने के चक्कर में हजारों मदरसे मार्ज़े वजूद में आ गए। हाँ, हर शख्स ये चाहता है कि हम ही मुक्तदा बने। तो भी मुसल्ला तो एक ही होता है यार, इमाम तो एक ही रहेगा, बल्कि सबको मुक्तदी ही बनना पड़ेगा। यही वजह है कि हमारे इस एक्टिविटीज का कोई फायदा हमारी कौम को नहीं मिलता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है यहां कोई पीर नहीं आया है।
अगर कोई पीर आ जाए जलसे में ना, तो पूरी तकरीर मौलवी की, नकीब की नकाबत, शायर की शायरी, पूरी रात उसी पीर के खुतबे पढ़ते रहेंगे। मतलब ये सब बेवकूफ लोग आए, बस सब पीर साहब पीर साहब पीर साहब पीर साहब। आसमान से उतरे हैं, जमीन से निकले हैं, जिंदा पीर हैं, मुर्दा पीर हैं, करामतें बिखरी पड़ी हुई हैं। हम शबीहे गौसे आजम हैं, हम शबीहे मौला अली हैं। तेरे बाप ने मौला अली को देखा है? और वो मर्दूद ऐसे मुंडी झुकाए हंसता रहता, क्या मजे आ रहे हैं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिस शख्स को ये पसंद हो कि वो बैठा रहे, उसके इर्द गिर्द लोग खड़े रह के उसकी तारीफ और तौसीफ के पुल बांधते हो, तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मुझे हैरत है, मुल्क के तूल अर्ज में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोज यही देखते हैं। यही वजह है कि हमारी सुन्नी कौम 98% दीन से जाहिल है, क्योंकि बहुत खूबसूरत मतला है, जाने मत दीजिएगा, थोड़ा सा गूंज पैदा करें, बेस कम रखिएगा। बिगड़ा सारा काम हो ही जाएगा, बिगड़ा सारा काम हो ही जाएगा, अपना भी कुछ दाम हो ही जाएगा, अपना भी कुछ दाम हो ही जाएगा। खुद अपने खुद अपने नाम हो ही जाएगा, अरे लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान। बिगड़ा सारा काम हो ही जाएगा, अपना भी कुछ दाम हो ही जाएगा, खुद में खुद अपने खुद अपने नाम हो ही जाएगा, अरे लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और हजरात, ये शेर भी बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें, स्टेज वालों की खास तवज्जो का तालिब जी, जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल झुकाओ तुम दरे सरकार पर, वाह, जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो जाए, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल झुकाओ तुम दरे सरकार पर, और निछावर आपकी पैजार पर, और निछावर आपकी पैजार पर, सदके सदके जाओ ताबिशे रुख
नकद अपना दाम हो ही जाएगा, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। और हजरात ये शेर भी देखें, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो, क्या बात है। नाम उनका हर घड़ी हर गाम लो, और उनके इश्क का ही जाम लो, और उनके इश्क का ही जाम लो। आला हज़रत आला हज़रत का हसी पैगाम लो, अरे साइलो नाम सखी का थाम लो, साइलो नाम सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, शाद है ना काम हो ही जाएगा। मक्ता नेक सर अंजाम का एक वक्त है, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेक सर अंजाम का एक वक्त है, यानी हर इन आम का एक वक्त है, यानी हर इन आम का एक वक्त है। उनके हाथों जाम का एक वक्त है, ए राजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, शाद है ना काम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफी